भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू के मुताबिक पीओके में मौजूद आतंकवादियों के शिविर और भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए तैयार करीब 15 लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों से भरे पड़े हैं। उन्होंने आशंका जताई कि जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई की वजह से लगातार घट रहे हैं आतंकवादियों की संख्या बढ़ाने के लिए इस गर्मी में घुसपैठ कराने की कोशिशें बढ़ सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू ने एक इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई है और पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा कि कश्मीरी शांति से रह रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने श्रीनगर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 15वीं कॉर्प की कमान 1 मार्च को संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने इंटरव्यू में कहा, भीतरी इलाकों में सक्रिय आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई है। मारे जा रहे आतंकवादियों की भरपाई करने के इरादे से हमें आशंका है कि गर्मी में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हो सकता है। हमें आशंका है कि घाटी में कम होते सक्रिय आतंकवादियों की भरपाई के लिए अधिक से अधिक घुसपैठ की कोशिश होगी, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश भी गर्मी के मौसम तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादियों के सभी शिविर और सीमा पर घुसपैठ करवाने के लिए बनाए गए 15 लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों से भरे पड़े हैं और वह पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ करने के लिए बेताब है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से घुसपैठियों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी समूहों को घुसपैठ कराने के लिए लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है, लेकिन साथ ही कहा कि भारत की ओर से तीखे और कड़ाई से दिए जा रहे जवाब से वह हताश है। सेना द्वारा घुसपैठ रोधी तंत्र को मजबूत किया गया है और इसके साथ ही संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की कार्रवाई पर प्रभावी जवाब से पाकिस्तान अपने एजेंडे को जारी रखने में असहाय महसूस कर रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 1984 बैच के लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलओसी के पास ब्रिगेड कमांडर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सेना के आतंकवादी रोधी समूह विक्टर फोर्स का नेतृत्व किया, जिसने आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर में कार्रवाई की। इसके साथ उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है तो अपने इरादे को छोड़ दे। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अगर कोई हथियार उठाता है या देश की संप्रभुता के प्रति गलत इरादा रखता है तो इससे कड़ाई से निपटा जाएगा। सेना अपने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है और आतंकवादियों का सफाया करना जारी रखेगी। लेफ्टिनेंट राजू ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रही है, उस समय भी पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। सीमा पर तैनात हमारे सैनिक सभी साजो सामान से लैस हैं और किसी भी हरकत का माकूल जवाब देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि सेना पूरे पेशेवर तरीके से भारत और पड़ोसी क्षेत्र से कोरोना वायरस की महामारी का मुकाबला कर रही है और इसके साथ साथ नियंत्रण रेखा पर और अंदरूनी इलाके में नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है। हाल ही में रियाज नाइक और जुनैद अशरफ शेरई सहित प्रतिबंधित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष नेतृत्व को मार गिराए जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि गत 1 वर्ष में सभी आतंकवादी समूहों के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लेकर उनका प्रभावी तरीके से सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के नेतृत्व में शून्यता है और पाकिस्तान के आतंकवाद के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति कमजोर पड़ रही है। आतंकवादी समूहों के नेतृत्व के सफाई के साथ ही विभिन्न समूहों में दरार पैदा हो गई है, जो या तो अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं या कुछ बढ़त चाहते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।